यूपी के कौशाम्बी जिले में एक हिंदू युवती से झांसे में लेकर मुस्लिम युवक द्वारा रेप करने का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक युवती से कई महीनों तक रेप करता रहा और जब युवती गर्भवती हो गई तो युवक ने अपनी मां के साथ मिलकर उसका गर्भपात करवा दिया। इसके लिए जब युवती ने मना किया तो उसे बदनाम करने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। क्या घटना तुम्हारे साथ हुई? मेरे साथ एक लड़का है, मेरे गांव का ही फैजान। उसने मुझे प्यार का झूठा झांसा देके अपने जाल में फंसाया और शादी करने के लिए कह रहा था, लेकिन अब कह रहा नहीं करेंगे। और झूठा झांसा देके फंसाने के बाद मेरा शारीरिक संबंध बनाया और जब हम प्रेग्नेंट हुए उसको बताया तो उसके घर वालों ने, सब लोगों ने मिलकर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करके मेरा लड़का भी गिरवाया गया। फिर उसके बाद धमकी दी गई कि अगर किसी से कुछ भी कहोगे तो मैं जान से मार देंगे। फिर हम 5 तारीख को गए थे शिकायत करने देवीगंज में। फिर उसके बाद हम गए 9 तारीख को, फिर आज गए थे एप्लीकेशन दे। रायबरेली में दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण नाग पंचमी के दिन हुए विवाद को बताया जा रहा है। मामला नसीराबाद थाने इलाके के भुवालपुर सीसनी गांव का है। यहां के रहने वाले बेचूलाल के 21 वर्षीय पुत्र अर्जुन सरोज की यहीं के निवासी नवीन सिंह से नाग पंचमी के दिन कुछ विवाद हो गया था। आरोप है कि अर्जुन सरोज ने जैसे ही राजा राम के घर के पास पहुंचा, असले से लैस नवीन सिंह ने उस पर फायर कर दिया। गोली लगने से अर्जुन सरोज की मौके पर ही मौत हो गई। नवीन सिंह फायरिंग के बाद साथियों समेत मौके से फरार हो गया। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। सुल्तानपुर में 84 बाबा की संपत्ति कब्जाने के आरोप में और उसको लेकर विवाद में आखिरकार बीजेपी नेता संत बख्श सिंह उर्फ चुन्नू मीडिया के सामने आ ही गए और अपनी बातें उनके समक्ष रखी। उनकी माने तो ये नया ट्रस्ट कब्जाने के लिए नहीं बल्कि 84 बाबा आश्रम बचाने के लिए बनाया गया है। दरअसल मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के बेलहरी चौकी में 84 बाबा के नाम से मशहूर संत महर्षि दत्तात्रेय सदानंद का आश्रम है। 84 बाबा की उम्र 90 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और मानसिक रूप से वो अब बेसुध हो चुके हैं। 84 बाबा की देश प्रदेश में करोड़ों की संपत्ति है, लिहाजा लोगों की निगाहें अब उनकी संपत्ति पर है। इसके पहले भी वास्तविक ट्रस्ट में फेरबदल कर कुछ लोगों ने संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया था। कोई भी ट्रस्ट की जरूरत नहीं, जिलाधिकारी मॉनिटरिंग करे और जिलाधिकारी ही बना दे। वो गांव वालों को कुछ पता नहीं है, उसमें जिसका दिमाग चल रहा है वो ये जानता है कि जिलाधिकारी को अगर रिसीवर नियुक्त कर दिया जाएगा, बाद में हम जिलाधिकारी से इसको संभालने के लिए उससे पट्टा ले लेंगे, उनसे हम अपना जो चाहेंगे करवा लेंगे। सत्ता बदलने के साथ साथ सत्ता बदलेगी और उसका न्यासी भी बदलते जाएंगे। जो नामित करते हैं जिलाधिकारी, जिलाधिकारी स्वयं वहाँ बैठेगा नहीं। जिलाधिकारी किसको नामित करेगा? जिसको सत्ता कहेगी। वो लोग इसके इंतजार में थे कि महाराज जी जैसे भी मरते हैं हम जिलाधिकारी इसके रिसीवर नियुक्त हों और जब भी सत्ता चेंज होती है हम इसको अपना उनसे काबिज हो जाएंगे। जो ये इस समय की संस्था बनी है, इसमें मुख्य अध्यक्ष और सचिव कौन है? इसमें अध्यक्ष महाराज जी हैं, सचिव श्रीमती सुमन सिंह, पत्नी डॉक्टर AK सिंह, ये सचिव हैं। इन पर भी गंभीर आरोप और वो आप जान लें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि तहसीलदार और CO पदेन ट्रस्टी हैं और उनके संरक्षण में ये ट्रस्ट हमेशा चलता रहेगा। कोई भी तहसीलदार आएगा, कोई भी CO आएगा, वो इसका पदेन ट्रस्टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें किसी को भी ट्रस्ट क्या मामला है? मामला पूरा ये है कि एक बार एक यादव और एक निशा लिखा है तो हम उसको ट्रांसफर मतलब उल्टा बयान करवाए महाराज जी के। फिर उसके बाद आपत्ति दिए, खारिज हुआ। आज इन लोग जो चुन्नू लिखवाए हैं वहाँ पर ट्रस्ट तहसील में पूरे शासन प्रशासन लेकर के, तो कैंसिल होना चाहिए। जैसे शरद और उनका दिनकर खारिज हुआ था वैसे भी खारिज होना चाहिए। और हम जमीन दान दिए हैं 14 बीघा। हमारे पिता लाठी ले खींचे थे। हमारे पिता जो थे आर्मी में थे, 11 साल आर्मी 8 साल पुलिस। और
हर बिरादरी साथ में है, हिंदू मुसलमान सब साथ में हैं। पूरी बिलहरी के यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर छोड़ के हर बिरादरी हैं। मुसलमान भी वहाँ दान दिए हैं। कितने की संपत्ति होगी टोटल? कम से कम 200 करोड़ 200 करोड़ की 200 करोड़ की संपत्ति है और उसको हड़पना चाहते हैं, क्योंकि ठाकुर अपना साथ चाहते हैं, बाकी हर जात हमारे साथ है। संतोष तिवारी बिलहरी। क्या घटना कल घटी है जिसको कल लेकर घटना जो है घटी है कि वही 3 बजे के आसपास वो लोग जो है महाराज जी को जो है वहाँ से आश्रम से उठा के ले या थाना अध्यक्ष जो है मुथियरपुर के माध्यम से जो है आकर के सीओ साहब की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर रजिस्ट्री कराई गई, ट्रस्ट बनाया गया एक नया, जो कि एक बार आदेश जो है डीएम साहब की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट बनी थी उसको कैंसिल कराया गया। उसके बाद दोबारा ये लोग फिर कल जो है घटना अंजाम दिए हैं। उसमें जो है क्या बोलते हैं इसको, रजिस्ट्रार साहब और सीओ साहब की अध्यक्षता में और एसडीएम साहब की अध्यक्षता में जो है चैनल बंद करा करके इसको कराया गया। हम लोग विरोध करते रहे लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और उसके बाद डीएम साहब के पास हम लोग ज्ञापन देने पूरा ग्राम सभा आज आई हुई है, जो पुराना आदेश डीएम साहब की थी कि जो है तहसीलदार उसके जो है संरक्षक रहेंगे, उसके माध्यम से ही जो है लेखा जोखा चलता रहेगा, जो है आश्रम का देख रेख वहीं चलेगा। वो चीज़ जो है आज वही संत बख्श सिंह चुन्नू उसमें मेन भूमिका में है। उन्होंने वो सचिव बने हुए हैं कि अध्यक्ष अभी महाराज जी बने हुए हैं उसमें, इस ट्रस्ट में जो बनाया कल वाले में। तो उसमें क्या है कि जब सचिव जो है जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो सचिव है मुख्य भूमिका में आएगा। तो ये पूरा गेम जो है चुन्नू सिंह का है। संत बख्श सिंह चुन्नू भाजपा के नेता भी हैं ये, और कल जो है पूरा दबंगा के साथ जो है इन्होंने जो है कार्यक्रम किया है। यही करूँगा, यही डीएम साहब के साथ हम लोग आज जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं कि आप जो है इस पर अंकुश लगाइए और सरकारी संपत्ति की जो है आप जो है महाराज जी के जो सुरक्षा दीजिए और कोई आदमी उसको कब्जा न कर सके। ये बताइए कि टोटल संपत्ति कितनी होगी? टोटल संपत्ति जो है कम से कम 500 करोड़ 500 करोड़ मतलब 500 करोड़ के आसपास होगी। बाघा बॉर्डर बहुत संपत्ति है, बिलहरी बहुत संपत्ति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण नारायण तिवारी है। क्या मामला है पूरा? हम लोग सभी लोग ग्राम बिलहरी के निवासी हैं। मेरे घर के, मेरे ख़ानदान के लोग और मेरे गांव के और बिरादरी के लोग हैं, सबने वहाँ ज़मीन अपना दान किया है। हिंदू मुस्लिम सभी दिए हैं दान वहाँ ज़मीन, और उसके बाद गांव सभा से भी पट्टा होके ट्रस्ट के नाम सब ज़मीन हुआ है। लेकिन पहले महाराज जी जब सही अवस्था में थे तो एक ट्रस्ट बनाए थे, उसमें डॉक्टर ए.के. सिंह की पत्नी सुमन सिंह और चुन्नू सिंह अध्यक्ष और सचिव थे, मतलब सचिव ये 2 लोग थे। बाद में इनकी कुछ ऐसी कलाकृति इसमें फ्रॉड किए। महाराज जी जब उसको पढ़े तो इन दोनों लोगों गाड़ी बाहर करवा करके, गेट बंद करवा करके और उसका विघटन करवा दिए। फिर उसके बाद बीच में मेरे गांव के एक निषाद है वो और एक यादव बरौसा का, वो फर्जी करके महाराज जी से कुछ ज़मीन लिखवा लिया। महाराज जी अचेता अवस्था में थे और करके लोगों को पता चला तो प्रशासन मिल करके उसको भी कैंसिल करवा दिया। हम लोग उसकी कॉपी लिए हैं, कोई वहाँ कोई ट्रस्ट नहीं है। अभी उसके बाद डीएम मैडम से मिले, वो सरकारी बनवा दी, तहसीलदार उसके रिसीवर हो गए और उसके कानून व्यवस्था के लिए एसओ मोतियरपुर। इस पे पूरा गांव संतुष्ट, पूरा एरिया संतुष्ट, आराम से चल रहा था। कल पता नहीं क्या हुआ, कैसा हुआ, सीओ साहब एसओ मोतियरपुर को भेज करके महाराज जी के ग्लूकोज चढ़ रहा था, बीगो लगा था उस समय, और ये गाड़ी पे उठा करके बैठाए लेके तहसील चले आए। तहसील इन्होंने ताला बंद करवा दिया, रजिस्ट्रार इनसे पहले से मिले हुए थे, और ताला बंद करवा करके जब गांव में पता चला तो गांव के बहुत लोग, हम लोग तो नहीं पहुंच पाए मौके पे, बाद पहुंचे, गांव पहुंचे लेकिन वहां नहीं, लेकिन हुजूम पूरा गांव का निकल पड़ा और ये ताला बंद करवा करके करवा रहे थे। फिर जिन गांव वालों ने विरोध किया, खुला, ये अपना वहां ट्रस्ट बनवा लिए। कौन लोग हैं? ये संत बख्श सिंह चुन्नू और मुन्ना सिंह एक बिलहरी के हैं, और एक दिनकर पाणे उन्हीं की स्कूल में नौकरी करते हैं, चुन्नू सिंह के, और विवेक सिंह हैं, वो भी चुन्नू की स्कूल में नौकरी करते हैं। यही लोग वहाँ थे, और वहाँ सीओ, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब पूरी जो है फोर्स वहाँ मौजूद थी। क्या नाम है आपका? मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह हूँ और 84 बाबा आश्रम का शिष्य हूँ और महाराज जी का सेवादार हूँ। ये विवाद क्यों इतना उत्पन्न हो रहा 84 बाबा संपत्ति को लेकर? विवाद जैसे पिछले साल 19 अक्टूबर को पता चला था कि महाराज जी का नया ट्रस्ट बनाया गया है, जिसका रजिस्ट्री करा ली गई है और रासतनामा करा गया है। तो हमने आया, जब प्रार्थना पत्र दिया, जांच हुआ, उसमें पता चला
कि पिछले एक साल में जून में फरवरी में एक ट्रस्ट बनाया गया जिसमें कुछ लोग आरोपी थे। फिर जून में एक ट्रस्ट बनाया गया जिसमें वरासतनामा कराया गया था और रजिस्ट्री कराया गया था, जिसने हमने प्रार्थना पत्र दिया था। डीएम महोदय जांच करा के उसको निरस्त कराए थे और उस ट्रस्ट का विघटन कराए थे, जिसमें आरोपियों को सजा भी हुआ था। वो हाई कोर्ट से बेल लेके आज बाहर हैं। अब क्या स्थिति है आपकी, विवाद हो रहा है? स्थिति यह है कि जब ये महाराज जी के आदेश पे 2013 के ट्रस्ट के माध्यम से नया ट्रस्ट गठित जब हुआ, जो उन्होंने न महाराज जी के संज्ञान में, न उस ट्रस्ट के सदस्य के संज्ञान में, न सचिव के संज्ञान में, जिसको विघटन कराया था गलत तरीके से एक उप रजिस्ट्रार जो मुसलमान थे उनके माध्यम से, उसी ट्रस्ट को महाराज जी के आदेश पे पुनः से उसी आधार पे एक नया ट्रस्ट बनाया गया था, जिसमें सुमन सिंह जी सचिव थी और जिनको बदनाम किया जा रहा है संत भक्त सिंह उर्फ चुन्नू सिंह जी, जो अपने काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, वो एक सदस्य हैं और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए कि वो रासतनामा करा लिए, जो कि वो महाराज जी के पुराने शिष्य हैं। वो सुमन सिंह ये लोग पुराने शिष्य हैं और महाराज जी को कभी अहित सोच ही नहीं सकते, वो आश्रम का एक धूल नहीं ले जा सकते, और वरासतनामा और ये सब चीज़ें बहुत दूर की बात है। एक चर्चा ये भी है कि आप गोरखनाथ पीठ से ताल्लुक रखते हैं, क्या है रिश्ता? नहीं, मेरे पिताजी गोरखपुर में जॉब करते हैं, इसलिए मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ गोरखपुर से हुई है और मेरा घर जो है गोरखनाथ मंदिर के पास है, इसलिए परमपुर महाराज जी के हम पुराने शिष्य हैं। अभी मुख्यमंत्री बनने से पहले से हम उनके शिष्य हैं और शिष्य हैं और रहेंगे जीवन आखिरी सांस तक। वो हमारे गुरु हैं। चर्चा है कि दबाव है मुख्यमंत्री जी का या इस मामले को लेकर जो सत्ता पक्ष हावी है, इस पर क्या कहें? आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, हमारे परम पूज्य महाराज जी कभी भी गलत का साथ दे ही नहीं सकते हैं, चाहे उनके माँ बाप क्यों ना हो, चाहे उनका सगा संबंधी क्यों ना, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो महाराज जी कभी मेरा साथ नहीं देंगे, तो ये तो बात हो ही नहीं सकती। दबाव उधर से कोई गलत, और दबाव किस बात का, आरोपियों के ऊपर क्या दबाव? हमारी डीएम मैडम और एसपी सर खुद ही सब बात को जानते हैं, पूरा मीडिया हमारी इस बात को जानता है। जो आरोपी हैं उन्हीं के द्वारा बार बार ये प्रयास किया जाए। उस दिन जब तहसील में 7 अगस्त को घेराव हुआ, उसमें से 90% आरोपी थे जो पिछले 2 ट्रस्ट के मेंबर थे, वही उन्हीं लोग के द्वारा आरोप। उनका मेन मकसद ये है कि मैं आश्रम से सबको हटा दूं और आश्रम पे अपना कब्जा कर लूं। और चुन्नू सिंह जी का और सुमन सिंह जी का विरोध इसलिए हुआ, उनको पता है जब तक ये 2 लोग इस आश्रम पे आते रहेंगे, ताल्लुक रखेंगे, तब तक ये करना असंभव है, कर नहीं सकते हम लोग। इसलिए वो लोगों मेन इनको बदनाम किया गया ताकि ये लोग हट जाएं आश्रम छोड़ के। क्या ये मामला के जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि हम लोग, हमारे परिवार वालों ने जमीन दी, हम चाहते हैं हम लोग उसके जो है संरक्षक। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। आज मैं आपको बता देता हूँ जमीन के मामले में जो बात है, जो आरोपी ये बात कह रहे हैं जमीन दी, उनका महाराज जी के आश्रम से कोई ताल्लुक था ही नहीं, कभी न कभी हुआ था। उनके पूर्वज थे, आते थे, महाराज जी को जमीन दिए, लेकिन जमीन के बदले जमीन लिए, जमीन के बदले पैसा लिए, कोई दान नहीं दिया। 1-2 लोग, कुछ लोग थे जो दान दिए थे थोड़ी जमीन, और नहीं तो सारी जमीन के बदले जमीन लिए थे, पैसा दिए थे। और ये जो आरोपी सिद्ध कर रहे हैं, ये पिछले 10-12 साल में कभी नहीं आश्रम आए। अभी 29 अक्टूबर जब वो लोग जेल गए, उसके बाद से इनका आश्रम में आना जाना शुरू हुआ। और उसमें 2 लोग जो हैं, राम केवल यादव और रमानंद यादव, इनको नौकरी महाराज जी के द्वारा दिलवाई गई थी। हमारे 84 बाबा ने इनको नौकरी दी। इनका परिवार का पोलन पोषण महाराज जी के द्वारा हुआ है और आज ये महाराज जी के ही आश्रम को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रकरण मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है क्या? मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में प्रकरण पहले था, जब उसमें हुआ था। अभी इधर का कोई संज्ञान में नहीं था, क्योंकि हम बाहर थे। मैं आज ही आया हूँ सुल्तानपुर और मुझे पता चला ये सब चीज़ें, तो इसलिए हम अभी तुरंत आप लोग से रूबरू हो रहे हैं। वालों का आरोप है कि वो छावनी बना के हर चीज पुलिस प्रशासन और प्रशासन के दबाव में सब काम कराया जा रहा है। नहीं, ये देखिए, ये छावनी कुछ नहीं, क्योंकि वो 2-4 परिवार ऐसा है उस गांव का जो उपद्रव करने के विचार से सपाई मानसिकता से हैं। आप उसमें पता कराइएगा, जो लोग उपद्रव कर रहे हैं वो स्वयं जो है उस ट्रस्ट के पिछले वाले मेंबर थे, जो इसमें वरासतनामा कराया गया है, जो रजिस्ट्री कराई गई है। तो वो किस हक से, उनको तो नियमतः जेल जाना चाहिए, लेकिन वो चलिए, वो हमारे गांव समाज के थे, इसलिए हमने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने ना कभी मांग किया कि हमारे गांव समाज के लोगों पर कोई कार्रवाई की जाए। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो भाई हमको जहां भी जरूरत पड़ेगा, हम लोग इस चीज़ से, देखिए हम लोग भाजपाई लोग हैं और हम लोग शांति से रहना चाहते हैं समाज में, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने बलधल के साथ पहुँचें। क्या हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे हिंदू आदमी नहीं है, हम लोग पहुँच सकते हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी घटना बता देता हूँ आज, जिसको मैं महाराज जी के पास ले जाने वाला हूँ। मुझे अभी संज्ञान हुआ है कि 7 अगस्त को तहसील में एक मुसलमान लड़के द्वारा रजिस्ट्रार के ऑफिस में घुस के वहाँ से जरूरी
बहुमूल्य जरूरी कागज जो कि अत्यंत गोपनीय रखनी है, उसको उन्होंने रजिस्ट्रार के हाथ से लेके भागा और बाहर फाड़ते हुए और आपत्तिजनक नारा लगाते हुए उसको फाड़ के फेंक दिया है। यह बांग्लादेशी विचार है और इन लोगों का यही एक उद्देश्य था कि इसको किसी भी तरह धार्मिक रूप देके, हिंदू मुसलमान का रूप देके उसको भड़काया जाए। सर, इसमें कौन कौन जो अब नए संस्था स्थापित हुआ है, इसमें कौन कौन सदस्य हैं, कौन कौन अध्यक्ष है? इसमें महाराज जी स्वयं अध्यक्ष हैं और डॉक्टर सुमन सिंह जो हैं सचिव हैं। इसके बाद इसमें और सब लोग जो हैं सदस्य हैं, जैसे संजय बहादुर सिंह जी हैं, उमेश चंद बनवाल जी हैं, राम शरण यादव जी हैं, प्रमोद कुमार अग्रवाल जी हैं, विनोद कुमार सिंह जी हैं, दीपेंद्र कुमार सिंह जी हैं, कपिल देव सिंह जी हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, संत भक्त सिंह जी हैं, राम शिवमणि यादव जी हैं, दिनकर पांडे जी हैं, शिवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं और पदेन अधिकारी में तहसीलदार साहब हैं और सीओ साहब हैं। इसमें यही आरोप लगा कि विनोद सिंह और जो पांडे जी हैं वो संत बकस जी के स्कूल में जो चलता है उसमें वो कर्मचारी हैं, जॉब करते हैं। नहीं, आपको मैं बता दूं जैसे कि ये महाराज जी का आदेश था शुरू से। महाराज जी ने पहले भी कहा था कि हमारे ट्रस्ट में वही रहेगा जो मुझसे दीक्षा लिया रहेगा, जो मेरा दीक्षा लिया रहेगा, और वो महाराज जी के परम शिष्य हैं। महाराज जी का सारा काम वही कर रहे हैं। अभी आप लोग पास एक वीडियो गया होगा, एक लड़का जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में वितरित किया गया चेक। शहीद हुए फौजी की पत्नी को स्टेट बैंक ने 50 लाख रुपए का चेक दिया है। जिलाधिकारी के हाथों से शहीद की पत्नी को चेक दिया गया। आपको बता दें कि अप्रैल 2024 में झारखंड में ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। शहीद फौजी का स्टेट बैंक खाता होने पर 50 लाख का चेक दिया गया है। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए श्री न्यूज़।